had to cut out of that press conference by Delhi police for this next piece of breaking news. Now, Atiq Ahmed's convoy has left for Prayagraj from the Sabarmati jail. That's an important update when it is about the strongman in Uttar Pradesh, Atiq Ahmed, who is accused of killing Umesh Pal, and his convoy has now reportedly left from Sabarmati jail in Gujarat. It is now headed to Prayagraj. लेकिन उस समय अतीक ने कुछ बोले नहीं। 3 घंटे जितना वक्त लगा पूरी प्रक्रिया में, जो बताया गया कि अहमदाबाद पुलिस की भी इन्होंने मदद मांगी है कि शहर तक तो आगे जो गाड़ी चलेगी सबसे, ये देखिए अभी एक गाड़ी का कॉन्वॉय जो उसके साथ जुड़ा है वो अहमदाबाद सिटी पुलिस का कॉन्वॉय है, यानी सड़क में कहीं उनको मिसलीड ना हो। पिछली बार जिस तरीके से सड़क में उनको सही रास्ता नहीं मिल पाया था, तो अब ये पूरा है काफिला वो उसके पीछे कॉन्वॉय मिलता हुआ, तो अहमदाबाद पुलिस का उनको कॉन्वॉय भी मिला हुआ है और वो इसी तरीके से इसी रूट में, देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये 2 गाड़ियां जा रही है न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 गाड़ियां जाती हुई और ये सबसे पीछे जो जा रही है पुलिस की जीप, वो उनको पायलट करेगी आगे, और 2 बड़ी जो वैन है उसके पीछे एक अलावा एक इनोवा कार है। आपको मैं पहले बता देता हूँ पुलिस यूपी पुलिस की गाड़ियां कितनी हैं। पहली जो पायलटिंग करती हुई एक गाड़ी है, इसके पीछे एक इनोवा है, वो 2 गाड़ी है, और उसके अलावा 2 वैन है, यानी टोटल यूपी पुलिस की सुरक्षा जो है वो 4 गाड़ियों का साथ यहाँ से काफिला निकला है। अहमदाबाद पुलिस की जो पायलटिंग है वो आगे उनको दिख रही है और आगे जाती हुई सबसे पहले उसका रास्ता दिखाते हुए, तो यही जो मैं बता रहा था कि अहमदाबाद से निकलते हुए यहाँ गांधीनगर का आउटस्कर्ट लेते हुए वो चिलोड़ा जो साबरकांठा जिलों से सटा हुआ है, और उसके बाद साबरकांठा जिले की जो सीमा है वो शुरू होगी, उसके बाद सीधा वो राजस्थान सीमा अरवली आएगी, बीच में अरवली की सीमा लगेगी, और अरवली के बाद सीधा कहें कि राजस्थान सीमा में एंट्री होगी। तो ये गाड़ियों का काफिला, साथ में मीडिया भी लगातार उनको फॉलो कर रहा है, तो लगभग 24 घंटे का जितना वक्त लग सकता है अगर आराम से भी चले। अब ट्रांजिट रिमांड है ये, तो ऐसे में ट्रांजिट के जरिए उनको 24 घंटे में पेश होना है। तो अभी आप मान लीजिए कि लगभग 2:15 बजे यहाँ से निकले हैं, तो कल दोपहर 2:15 बजे तक उनको प्रयागराज जो कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट, वहाँ पर उनको मौजूद रहना है। तो वो काफिले के साथ वो तस्वीरें वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से काफिला इनका आगे बढ़ता हुआ। और आज जो प्रक्रिया हमने जो बताई, सुबह लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास यूपी की पुलिस है वो अचानक वहां पर पहुंची। 1 हफ्ते पहले हालांकि इलाहाबाद कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को लेकर पहुंचे थे, लेकिन आज तारीख तय नहीं थी, और आज अचानक से जब वो पहुंची, गुप्तता रखना चाहते थे या जो भी उनका कारण हो, लेकिन जब यूपी पुलिस पहुंची तो इसके लिए साबरमती जेल तैयार नहीं थी। हालांकि इतना जरूर था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक एक दिन ये यूपी पुलिस यहाँ पर जरूर आएगी। तो उसके बाद वो प्रक्रिया को समझने में थोड़ा वक्त लगा, या प्रक्रिया को फॉलो करने में थोड़ा वक्त लगा। जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सारा चीज, क्योंकि गुजरात पुलिस की केवल कस्टडी है यहाँ पर, अगर आप देखें तो गुजरात पुलिस की केवल कस्टडी है, और आरोपी है वो यूपी का है, और जो जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जब आप सजा पाक्ता हो जाते हैं, आपको जब सजा हो जाती है, दोषी करार दिए जाते हैं, सजा होती है, तब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, तो कोर्ट अगर आप कहें तो वो कोर्ट दरअसल है वो प्रयागराज कोर्ट है। तो यहाँ से देखिए अब रास्ता इन्होंने पकड़ा है साबरमती रिवर फ्रंट, तो ये रिवर फ्रंट की ओर जाती हुई यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ The gangster-turned politician Atiq Ahmed, who is accused in the Umesh Pal murder case, is being brought back to Uttar Pradesh's Prayagraj. This is happening from the Sabarmati jail. And remember how the mafia is going to be brought to Prayagraj amid tight police security, as you can see on your screens there. And this is all for a production warrant that has been given and granted consent of court in the murder case of Umesh Pal.
हम लगातार उस काफिलों को फॉलो कर रहे हैं और उस काफिले के साथ हम चले तो लगभग पिछली बार जैसे हमने आपको बताया था जो समय लगा था वो बिल्कुल 2-2.5 घंटे का वक्त लगा था, लेकिन उस समय वर्किंग डे नहीं था और रास्ते खुले थे। आज हालांकि पायलटिंग मिली है तो 3 घंटे का भी आप समय मान लीजिए, तो वही वो 5:15 से 5:15 का वक्त लगेगा यहाँ पे काफिला पहुंचने में रतनपुर बॉर्डर में। तो यहाँ से वो सीधे जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ ये एयरपोर्ट का रास्ता है, जिस सड़क से हम लोग गुजर रहे हैं वो एयरपोर्ट का रास्ता है। एयरपोर्ट से वो नरोडा का रास्ता लेते हैं या गांधीनगर का, ये देखना होगा। पिछली बार उन्होंने नरोडा का रास्ता लिया था, नरोडा से वो चिलोड़ा होते हुए हिम्मतनगर और जो सलाल का रास्ता है, सलाल हिम्मतनगर और उसके बाद अरवली गए थे। तो ये इसी रास्ते से फिलहाल अभी कॉन्वॉय जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि क्या वो मध्य प्रदेश से भी जा सकते हैं, तो लेकिन अभी का जो रूट मुझे लग रहा है उसके मुताबिक वो राजस्थान बॉर्डर से ही चलेंगे, राजस्थान सीमा से ही चलेंगे और सीधे ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर उसके काफिले की पीछे जो गाड़ी दिख रही है वो गुजरात, आगे भी एक गुजरात पुलिस की गाड़ी चल रही है, पीछे भी एक अहमदाबाद पुलिस, क्योंकि इन्होंने अहमदाबाद पुलिस के सुरक्षा घेरा मांगा था तो वो उनको दिया गया है। तो अतीक को जो लिया जा रहा है वो आगे का जो कर्टेन जहाँ पर लगाए गए हैं वो जो गाड़ी दिख रही है, वो जो वैन है वो अतीक अहमद की है। जो आगे वाली जो ब्लू कलर की वैन पीछे चल रही है वो उनके काफिले में बाकी जो लोग हैं। तो कुल मिला के कहें कि जो मेरे पास जो जानकारी है यूपी पुलिस के काफिले की, तो वो मैं आपको जानकारी अभी दे रहा हूँ कि लगभग 32 लोग उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 हैं वो निरीक्षक लोग हैं, उसके अलावा यानी कि एसपी तबके के अधिकारी हैं, 4 हैं वो उप निरीक्षक यानी डिप्टी एसपी तबके के अधिकारी हैं, उसके अलावा 6 ड्राइवर हैं, यानी 2-2 एक वैन में 4 ड्राइवर। Now remember, an MP MLA court on March 28th had held gangster turned politician Atiq Ahmed and 2 others guilty in the 2006 Umesh Pal kidnapping case and thereafter sentenced them to life imprisonment. Now this one is another case, and this is to do with a murder case as opposed to the kidnapping case of Umesh Pal. And for his conviction in that kidnapping case, he was brought from the Sabarmati jail. Remember, now a similar thing is happening in the murder case as well. He's again being transferred from the Sabarmati prison to the Prayagraj jail, and all of this after court granted permission for him to be physically produced before the court in the murder case. Remember, a convict in the case of kidnapping of Umesh Pal, and he also has been granted life term in that case. Now it's a murder case that he is looking at. Now remember how Atiq Ahmed has been convicted in the Umesh Pal kidnapping case. He is the prime suspect and accused in the Umesh Pal murder case, and he's already serving a life sentence in the kidnapping case of Umesh Pal in 2006. The current transit that's happening at the moment from Sabarmati prison to the Prayagraj jail is the case of 2019, where UP police have a court order for his transit and remand, something that has been accepted and granted by the court, and that's why this particular transfer, jail transfer from Sabarmati to Prayagraj is currently underway. All this while, Atiq Ahmed has been claiming encounter. Earlier also, when he was being transferred from Sabarmati to Prayagraj in the kidnapping case, he had made similar allegations that he worries for his life. He might just be killed on the way. However, the production of him in the court was imminent, something that was done with ample police security. And we're seeing similar scenes today also, as he's been taken from Sabarmati prison to Prayagraj in Uttar Pradesh. Remember, this is under production warrant after the consent of court in the murder case, 2019 case, where UP police have a court order for his transit and remand. And Atiq also had put out a request for hearing via video conferencing in the murder case of Umesh Pal, and it, however, was turned down by the court. And that's why his physical presence is important, and that's why this transit is currently happening. We also know last time that his sister was trailing him along with his lawyer, but now